नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर जॉब स्टेशन में। हमारा एम है वी वांट गवर्नमेंट जॉब। आज मैं लाया हूं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से। ये वो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हों या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के। आज की ये वीडियो पार्ट 1 है और इसमें हम 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बाकी पार्ट 2 जो हमारी वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो वो हम कल रिलीज़ करेंगे, जिसमें से आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। ये 150 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो चलिए इसे समझने जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित जो चुनाव होते हैं उसके विवाद को यही सुलझाते हैं। प्रश्न संख्या 2, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। प्रश्न संख्या 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वह है अनुच्छेद 123। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न संख्या 5, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर राज्य गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 6, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो इसका आंसर होगा केरल। 1957 में जो गैर कांग्रेसी सरकार इसमें गठित हुई थी। प्रश्न संख्या 7, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत के संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जो अनुच्छेद आर्टिकल 1 में व्याख्यात है। प्रश्न संख्या 8, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। जैसे मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है, सेम ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 9, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो उसका आंसर होगा कई बार। हमारे यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं, जैसे अमेरिका में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं। प्रश्न संख्या 10, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 11, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि आर्टिकल 1 में ये मेंशन है कि भारत राज्यों का एक संघ है। प्रश्न संख्या 13, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा संविधान जो लिखित रूप में है वो हमारे देश का है। भारतीय संविधान देश का विश्व का सबसे लंबा संविधान है। प्रश्न संख्या 14, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 15, मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होता है? तो मंत्रिपरिषद संसद के लोकसभा सदन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सदन में 2 सभाएं होती हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। जो जैसे कि उच्च सदन होती है राज्यसभा और निम्न सदन होती है लोकसभा। आइए 16 क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 17वें क्वेश्चन, हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वह है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 18 क्वेश्चन, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो हमारे देश में भारतीय नागरिकता जन्म से या वंशानुगत हो या फिर पंजीकरण के रूप से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या है वो 545 है।
प्रश्न संख्या 20, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए, बाद में वे निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू जी का कथन है, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्यकार ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 23, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार, जो है 1962 में, फिर 1971 में, फिर तीसरी बार 1975 ईस्वी में। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति में। 25वां क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, ये आपातकाल के दौरान भी इस अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा 22 भागों में। मतदान करने की योग्य उम्र कब से मानी गई है? तो 18 वर्ष, जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी। 28 नंबर क्वेश्चंस, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई का आंसर होगा। 29 क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। इसका आंसर होगा 552। प्रश्न संख्या 30, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। और प्रथम अगर पूछा जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वो है ज्ञानी जैल सिंह जी, जो सिख राष्ट्रपति थे प्रथम। 31 क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में ये वर्णित है कि हमारे देश में 22 भाषाओं के बारे में व्याख्यित है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। लोकसभा और विधानसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। और अगर ये पूछता है कि स्थायी सदस्य किसे चुना गया, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 35 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जैसे कि जानते हैं 1975 में सिक्किम को प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान द्वारा कितने दिन में किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और उस टाइम लेबर पार्टी की सरकार थी। 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो उसका आंसर होगा हैदराबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो उसका आंसर होगा लक्षद्वीप, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। 40 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा जी ने कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। और इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद भी इन्होंने पद ग्रहण किया था प्रधानमंत्री जी का। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जैसे कि अभी पढ़ा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार
मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उसका आंसर होगा सुचिता कृपलानी। 46 नंबर क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं होता? तो संसद का राज्यसभा जो उच्च सदन होता है वो स्थायी होता है, ये कभी भंग नहीं होता। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? तो पहला इसका आंसर होगा जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान में इस आत्मा के नाम से जाना जाता है, इस अनुच्छेद को। 50 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। 51 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य की सबसे जो सदस्य की संख्या है वो सबसे कम है? तो वो उसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। अब 52 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। 53 नंबर क्वेश्चन, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल 110, 110, 110 में जो धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। प्रश्न संख्या 55, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो उत्तर होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर आपने पहले भी पढ़ा है, इसका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। 58 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका होगा आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के रूप के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन होगा लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 61, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा 1। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 64, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 65, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो संविधान के जो आर्टिकल होता है 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रेरणा मिली है? तो जैसे भी पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, इसका आंसर होगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर होगा जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो थे जेबी कृपलानी। 72 नंबर क्वेश्चन,
संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो संविधान में हमारी अनुसूची है वो 12 अनुसूची है। प्रश्न संख्या 74, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर होगा ज्ञानी जैल सिंह। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और पहले हमारे प्रथम जो सिख राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ये थे हमारे आज के 75 क्वेश्चंस। बाकी के 75 जो क्वेश्चंस होंगे, जो 75 क्वेश्चन हैं, वो पार्ट 2 में आपको जो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ आप अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप हमें सजेशन दें, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।